कब्रिस्तान की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो यादें होती हैं, वो नाम होते हैं जो मिट चुके हैं। और कभी कभी वो मिट्टी किसी और के साथ घर आ जाती है और फिर कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। उत्तरी भारत के एक पुराने कब्रिस्तान के कोने पर एक जगह थी जहां लोग जाना अवॉइड करते थे। वहाँ एक पुरानी टूट चुकी कब्र थी। नाम धुंधला, तारीख मिट चुकी, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, उस कब्र के पास की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, चाहे धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो। अमन 27 साल का, ऑकल्ट और डार्क रिचुअल्स का शौकीन। उसने इंटरनेट पे पढ़ा हुडू में ग्रेव डर्ट सबसे पावरफुल होती है और अगर उसे किसी के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो वो इंसान धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अमन का एक दुश्मन था रोहित। छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा अब ऑब्सेशन बन चुका था। अमन ने डिसाइड किया वो एक रिचुअल करेगा। रात के 2:40 पर वो कब्रिस्तान गया। हवा बिल्कुल शांत। उसने हाथ से मिट्टी उठाई, लेकिन जैसे ही मिट्टी छुई उसे लगा जैसे नीचे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। 1 सेकंड के लिए फिर सब नॉर्मल। अमन ने इग्नोर किया और मिट्टी एक बोतल में भर ली। घर पर उसने एक पेपर पर रोहित का नाम लिखा, मिट्टी उस पर डाली, थोड़ा रम छिड़का और धीरे से बोला, जो इस मिट्टी के नीचे है वो इसे अपने साथ ले जाए। रूम की हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी स्मेल, जैसे गीली मिट्टी और कुछ और। अमन मुस्कुराया, सोचा काम हो गया। अगली सुबह रोहित को चक्कर आए। उसने इग्नोर किया, नॉर्मल वीकनेस होगी सोचा। लेकिन उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक कब्र के अंदर था और ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। रोहित की तबीयत और ख़राब हो गई। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और उसने कहा, यार मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे दबा रहा हो। अमन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात अमन के घर में पहली बार आवाज़ आई, नॉक करने की, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से नॉक कर रहा हो। अमन ने बॉटल चेक की। ग्रेव डर्ट हिल रही थी, जैसे अंदर कुछ मूव कर रहा हो। उसने बोतल को हाथ में लिया। अंदर से आवाज़ आई, गलत नाम। अमन फ्रीज हो गया। उसने बोला, ये इम्पॉसिबल है। उसने दोबारा पेपर देखा। नाम थोड़ा स्मच हो चुका था और अब वो क्लियरली रोहित नहीं, अमन का नाम लग रहा था। रात के 3 बजे अमन की नींद खुली। रूम बिल्कुल ठंडा और बेड के पास मिट्टी पड़ी हुई, गीली मिट्टी। वो धीरे से उठा और उसने देखा उसके फ्लोर पर एक फ्रेश ग्रेव बन चुकी थी, छोटी सी, जैसे किसी ने अंदर से बनाई हो। अगली सुबह अमन गायब था। रूम लॉक्ड। कोई स्ट्रगल्स के साइन नहीं, सिर्फ फ्लोर पर मिट्टी का एक नया लेयर और उसके बीच एक बोतल पड़ी थी, खाली। कब्रिस्तान की मिट्टी कभी फ्री नहीं होती, वो किसी की होती है और अगर आप उसे बिना पूछे उठा लें तो वो अपना हक लेने ज़रूर आती है। अगर कभी आप किसी कब्र के पास से गुजरें और मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली लगे तो उसे छूना मत, क्योंकि हो सकता है वो किसी और का इंतज़ार कर रही हो। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक हॉरर प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए अनुष्ठान और घटनाएं वास्तविक जीवन में करने योग्य नहीं है। कहानी यहीं ख़त्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।